शिवेश वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट पे और साथ साथ हमने एक पोल का सवाल भी पूछा हुआ है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, खूबसूरत या खूबसीरत। अच्छा जी, बात हो रही है हार्ट पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट्स पे। क्या रीजंस हैं कि हम लोग हार्ट डिजीज़ की तरफ डे बाय डे इतना रुझान, जैसे कहते हैं हमारी सोसाइटी का हार्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ता जा रहा है? हाँ, बेसिकली इंसिडेंस जो बढ़ रहा है ये दो वजह से। एक तो डायग्नोसिस इम्प्रूव हो गई है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आप जल्दी मालूम कर लेते हैं। अच्छा, फिर लाइफ प्रोलॉन्ग हो रही है। आप जितना भी बुरा भला कहें कि हालात ऐसे हैं और ये है और महंगाई है, वो सब ज़रूर है, लेकिन लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ गई है। तो अब जो कि बड़ों की बीमारियां जब उम्र बढ़ेगी तो बढ़ेंगी। अब लोग टीबी से जवानी में फौत होना, इन्फेक्शन से और मेनिंजाइटिस से, ये सब बहुत कम हो गया है। इन्फेक्शन बहुत नीचे चला गया है। ये नहीं कि बहुत नीचे चला, हमारे हेपेटाइटिस ने सबों का सारा नंबर बराबर कर दिया एक इन्फेक्शन ने। वो आप लोग ज़रूर प्रोग्राम उस पर करते भी रहे होंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो आधे से ज़्यादा दिल की बीमारियों की वजह है, यानी दिल की शरियानियों की बीमारी जो मैंने स्टेंट के वक्त इंट्रोड्यूस किया था, उसके कुछ बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप याद रखना चाहें तो 5 बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, 4 ट्रेडिशनल हैं और 5वां और है। एक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल और उस तरह की चिकनाई की ज़्यादती, और खून में ज़्यादती, और सिगरेट पीना। ये 4 बड़े बदमाश हैं, ठीक है, बिग रास्कल्स इफ यू लाइक। और ये 4 जो हैं जिनको हमने हार्ट रिस्क फैक्टर्स, फ्रेमिंगम डाटा एक बहुत बड़ा 1947 में ईस्ट कोस्ट पे अमेरिका के, उन्होंने बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया था एक पूरी आबादी के साथ। तो फिर सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि साइंस की यही खूबसूरती है ना, आपको पहिया दोबारा ईजाद नहीं करना पड़ता। अगर ईजाद हो गया, अब आप कोई चीज़ बनाएं जिसमें आप वो लगा लें पहिया, है ना। तो ये 4 रिस्क फैक्टर थे। फिफ्थ जो है, इस बात को तकरीबन 12-13 साल हो रहे, 1999 में WHO ने एक 5वें को अपने तौर पर रिस्क फैक्टर रखा। हालांकि इसकी मौजूदगी में दूसरे रिस्क भी ज़्यादा हैं, जो ओबेसिटी है, यानी मोटापे की एक ख़ास तरह, जो सिर्फ ओवरवेट होना नहीं बल्कि BMI का 29 से ज़्यादा होना, यानी 30 से ऊपर होना, ये खुद रिस्क है। हालांकि इसकी मौजूदगी में आप और बहुत सारे रिस्क करते हैं। मिसाल तौर पे आप चलते कम हैं, आप एक्सरसाइज कम करते हैं, आप गलत चीज़ें खाते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका वज़न बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़ का चांस बढ़ेगा, तो वो रिस्क भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ओबेसिटी खुद भी रिस्क है। तो ये 5 रिस्क हैं कॉरोनरी के, और यही रिस्क दिमाग की शरियानें बंद करने के भी रिस्क है। तो जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, अगर हमारे नाजरीन हमारे साथ हैं तो इन्हीं को ट्रांसलेट कर लें, दिल की रगों से उठा के दिमाग की रगों पे यही लगा लें, तो क्या हो गया, अब ये वही बीमारी का नाम हो गया सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़। अब वो जो एंजाइना था उसका नाम हो गया ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, वो जो हार्ट अटैक था उसका नाम हो गया स्ट्रोक। तो एक तरह से इस प्रोग्राम में हमने आपको स्ट्रोक की वजूहात भी समझा दी इतने आसान तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर राफे मुरसलीन बोल रहा हूं। गुड मॉर्निंग मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, मतलब आप सुनाए ठीक है? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे, पोल का सवाल का जवाब देंगे? नहीं जी, पोल का सवाल मैंने पल्ले नहीं पड़ा। आपसे 2-3 दफा और भी कॉलरों से पूछा, लेकिन मैंने पल्ले नहीं पड़ा कि आप पूछ क्या रहे हैं। छोड़े, नहीं पूछते, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम कार्डिक पेशेंट एंड आल्सो डायबिटिक। मेरे बाईपास को 4 साल हुए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने ना कभी स्मोकिंग की, ना मुझको कभी ब्लड प्रेशर रहा, लेकिन मुझको जो है ना ये एंजाइना हुआ था। अब जो है ना डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक बाईपास कितने साल चलता है, और दूसरा इसके दोबारा होने के क्या सिम्टम होते हैं? आया वही सिस्टम जो फर्स्ट टाइम महसूस होता था? आपको पहली दफा क्या हुआ था जनाब? पहली दफा आपको दर्द हुआ था सीने में? जी डॉक्टर साहब, मुझको जो है ना सीने में दर्द होता था, और मैं वो जबान में नीचे में दवा का नाम तो लेना नहीं चाह रहा, जबान के नीचे दवा जो टेबलेट रखने की होती थी, मैंने उस पर 4-5 साल गुजार दिए। मैं डर की वजह से अपने फैमिली के मेंबरों को भी नहीं बताता था कि मुझको ये तकलीफ है। आपने बढ़ा ली ना? सही, आपका बहुत मुनासिब सवाल है, आप चाहें तो आप उसका जवाब सुनिए, क्योंकि हम इसका जवाब इनको देते हैं। मुर्शीद साहब, आपका क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, ठीक है जी? कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? ओके, आई थिंक एक और कॉल है डॉक्टर साहब, अब इसका जवाब साथ देता है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल की आवाज़ नहीं आ रही मुझको, दोबारा कर लीजिए। आई एम सॉरी, शायद हम ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर, पहले हम लोग ने एक्चुअली वो स्टेंट के जवाब देते हुए डिस्कस किया था कि बाज़ दफ़ा रगों को एक नई लाइन लेनी पड़ती है एओर्टा से लेके
और कोरोनरी आर्टरी में डिस्टली हाय हाय, ग्राफ्ट डॉक्टर करना साहब, ये पड़ता जो है। आप बता रहे हैं ना किसी को समझ नहीं आ अच्छा रहा। चलिए मैं आपको बता दूं, दिल हमारे ऊपर की लाइन से नीचे की हमारे लाइन connect जिस्म की जो सबसे बड़ी शरीयान है उसका नाम एओर्टा है, उससे वो रगें निकल रही हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जहाँ पे हम वो प्लास्टिक की ट्यूब डाल के डाई इंजेक्ट करके एंजियोग्राफी करते हैं। एओर्टा में खून है, जैसे एक दरिया जा रहा है और आपकी लाइन बंद हो जाए तो आप एक और लाइन डालें जो दरिया से डायरेक्ट आपके घर को सप्लाई कर दे, कर सकते हैं ना, बिल्कुल यही बाईपास है। बाईपास में अब हमें ब्लॉकेज का कोई मसला नहीं रहा, हमने एक नया रास्ता बना दिया उस ब्लॉकेज से आगे से कनेक्ट करके। अच्छा बाईपास कितने दिन चलता है ये आपके ऊपर है, आप अपनी शुगर, आपके वही रिस्क फैक्टर्स जो मैंने अभी बताए थे, जो 5 बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको आपको सब कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए आपने कहा आपको तो कोई शिकायत नहीं थी फिर भी हो गया, शिकायत क्यों नहीं थी? आपने खुद कहा कि जब मैंने सवाल पूछा आपको 4-5 साल एंजाइना होता रहा है। एंजाइना वो बीमारी है जब आप चलते थे तो आपको दर्द होता था, इसका पूरा नाम अंग्रेजी में एंजाइना ऑफ एफर्ट है, यानी जब हम कोई काम करेंगे तो हमें दर्द होगा, बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा या ज़ुबान के नीचे गोली रख लेंगे। खुदा ना खास्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है और यही आपकी सबसे बड़ी वरी भी है, मुझे मालूम है आपके सवाल थे, हमारे पास मरीज बहुत से ये सवाल पूछते हैं। वार्निंग साइन एंजाइना, वार्निंग साइन क्या होगी? अगर दोबारा हुआ तो कैसे पता लगेगा मुझे? आपको ऐसे पता लगेगा कि वही चीज़ें फिर शुरू हो जाएंगी, वही दर्द होना, वही सारी चीज़ें होना। और अगर ऐसा हुआ तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मिलिए। वैसे भी आपको साल में 2 दफ़ा फॉलोअप करना चाहिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट से। सर्जन का काम तो उसी दिन फिनिश हो गया जिस दिन आपकी हीलिंग हो गई, आपके वुंड सही हो गए। आपके जो हार्ट स्पेशलिस्ट है जिसने आपकी एंजियोग्राफी की थी और जो आपको बाद में भी फॉलो करा होगा, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि आप उनको मिलते रहें, अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखें, ब्लड प्रेशर ठीक रखें। शुगर बहुत बड़ा रिस्क है, शुगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम आम ज़बान में डायबिटीज़ को पाकिस्तान में शुगर की बीमारी कहते हैं, तो शुगर की बीमारी को कंट्रोल रखें, वज़न नहीं बढ़ने दें। स्मोकिंग का तो सवाल ही नहीं है, स्मोकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सारे काम अगर आपने कर लिए तो उम्मीद ये करते हैं हम कि बहुत अच्छा वक्त अच्छा गुजर सकता है। और अगर कोई वार्निंग हुई तो आपका डॉक्टर उसको